मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उदय प्रकाश जी की कहानी नेल कटर। सावन के मौसम में घास और वनस्पतियों के हरे रंग में हल्का सा अंधेरा घुला होता है। हवा भारी होती है और तरल वर्षा के रवे परतों पर तैरते रहते हैं। मैं 9 साल का था। इसी महीने राखी बांधी जाती है, कजलैया होती है, नाग पंचमी में गोबर की साफ बहनें बनाई जाती हैं। धान की लाई और दूध को एक दोने में रखकर हम लोग सांप की बाबियां खोजते फिरते थे। हरिहरी अमावस इसी समय होती है। मैं बांस की खूब ऊंची जड़ी बना उस पर चढ़ के दौड़ता था। मेरी ऊंचाई करीब 12 फुट के करीब हो जाती होगी। माँ, मेरी माँ दक्षिण की ओर के कमरे की तरफ रहती थी। उसे टाटा मेमोरियल अस्पताल से लाया गया था। सिर्फ अनार का रस पीती थी। उसे जब भी बोलना होता तो अपने गले में डॉक्टरों द्वारा बनाए गए छेद में उंगली रख के बात करती थी। उसके इस छेदे में ट्यूब लगी हुई थी जिससे वो सांस लेती थी। उसकी आवाज बहुत धीमी, कमजोर और ठंडी होती थी, बिल्कुल किसी यंत्र जैसी आवाज। जैसे कि कोई बहुत धीरे वाल्यूम में रेडियो तब बोलता है जब जोरदार बारिश हो रही हो, या फिर आसमान में बिजलियां पैदा हो रही हो, या कोई सुई 2 स्टेशनों के बीच में अटक गई हो। माँ को बोलने में तकलीफ होती थी, इसलिए बहुत कम बोलती थी। हम उसकी आवाज में अपनी माँ की आवाज को ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन वो नहीं मिलती। कभी कभी हमें अपनी असली माँ की आवाज का एक अंश मिल जाता, तब हमें अपनी माँ याद आती, जो कि हमारी छोटी सी स्मृति में होती थी। माँ सुनना सब कुछ चाहती थी, सब कुछ। हम जो भी बोलते, झगड़ते, चिल्लाते या किसी को पुकारते तो माँ बड़ी व्याकुलता से सुनती। शायद शब्द उसे राहत देते होंगे। माँ की सिर्फ आंखें बची थी, जो कि मुझे उसके जीवित होने का एहसास कराती थी। मैं हमेशा के लिए उसकी उपस्थिति चाहता था, किसी चित्र या मूर्ति की तरह। लेकिन फिर भी उसके जीवित होने का एहसास हो जाता था, जो कि चित्र या मूर्तियों में नहीं होता। मैं कभी कभी बहुत डर जाता था, बहुत ज्यादा, और उन्हें लगता था। मुझे अपनी जिंदगी में एक खाली जगह दिखती थी, बिल्कुल खाली जगह, और यह मेरे लिए बहुत डरावना होता था। एक दिन माँ ने मुझे बुलाया बाहर मैदान में। बाहर मैदान में घास का रंग गहरा हरा था, बादल घने थे, हवा भारी थी और घास गीली थी। माँ ने अपनी हथेली मेरे हाथों में थमा दी। मैंने देखा कि माँ के दाएं हाथ की छोटी उंगली की बगल वाली उंगली का नाखून जड़ से उखड़ गया था, जिससे लगता है कि उसकी बेचैनी हो रही थी। मैं समझ गया, दौड़ करके गया और नेल कटर लेकर आया और माँ की पलंग के नीचे फर्श पर बैठ गया। मुझे माँ के नाखून को नेल कटर की रेती से धीरे धीरे घिस के बराबर करना था। माँ भी यही चाहती थी। ये नेल कटर मेरे पिताजी लाए थे इलाहाबाद से, इलाहाबाद के कुंभ के मेले से, करीब 2 वर्ष पहले। और उस पर एक नीले कांच का सितार बना हुआ था, जो कि बहुत सुंदर लगता था। माँ की जो उंगलियां थी वो बहुत पतली हो गई थी, बहुत ज्यादा पतली। उनमें रक्त नहीं था और उनकी त्वचा का रंग पीला पड़ गया था। पीला भी नहीं, उसको जर्द कह सकते हैं। और
उसमें एक अजीब किस्म का ठंडापन था। ऐसा ठंडापन एक बेजान चीजों में होता है, जैसे कुर्सी या मेज, किवाड़ या साइकिल के हैंडल जैसा ठंडापन। और दूसरी बात यह है कि माँ की हाथ का वजन कहाँ चला गया था। बहुत हल्की हो गई थी वो। कहाँ गया सारा भार। लगता है कि यह भार जिंदगी होती है, जो पृथ्वी अपनी चुंबक की ओर खींचती है, जो कि माँ के पास बहुत कम बचा था। पृथ्वी उन्हें खींचना छोड़ रही थी। मैं हंसा, जोर से हंसा और मुस्कुराता ही रहा। माँ को ढांढस बंधाने का यह मेरा तरीका था। मैंने देखा कि नेलकटर की रेती से धीरे धीरे नाखून का हिस्सा जाना माँ को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पे एक सुख था और ये सुख उसके शरीर के हर अंग में फैला हुआ था। उसने आंखें मूंद रखी थी। करीब 1 घंटे लगे। मैंने एक उंगली नहीं, सारी उंगलियों के नाखून सुंदर कर दिए। सुंदर, ताजे, चिकने नाखून। माँ अपनी उंगलियों को देख रही थी। कितना कमजोर और हार का क्षण होता है ना, जब नाखून जीवन का विश्वास देते हैं, जो कि माँ के पास नहीं बचा था। माँ ने मेरे बालों को छूने की कोशिश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। शायद वो ये कहना चाहती थी कि तुम फिर से क्यों नहीं आते, तुम्हारे बालों में कंघी क्यों नहीं है, तुमने तेल क्यों नहीं कर रखा, बालों में इतनी धूल क्यों है। बाहर ठंड थी और उस दिन जोरदार बारिश हो रही थी। सावन की रात की बारिश में एक अजीब किस्म की गंभीरता होती है, जैसे कि किसी घड़े के अंदर, बंद घड़े के अंदर दुनिया भर की सारी हवाएं घूम रही हैं। सुबह का समय था, करीब 5 बजे होंगे। आंगन में 5 औरतें रो रही थी। रो नहीं, विलाप कर रही थी। माँ हमें नींद में छोड़ के चली गई थी। माँ खत्म हो गई थी। उसके बाद मैंने माँ के घिसे हुए नाखून फिर कभी नहीं देखे। जिस रात माँ मरी थी, उस रात को सोने से पहले नेलकटर को मैंने अपने तकिए के नीचे रखा था। मैंने उसके बाद ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। इतने वर्षों बाद भी आज भी मैं उसे ढूंढता हूँ, लेकिन वो नहीं मिलता। लगता है कि मैं उसे इसी आसान जगह पर रख के भूल गया हूँ। चीजें कभी खोती नहीं है, वह मौजूद रहती है अपने पूरे अस्तित्व और वजन के साथ। सिर्फ हम ही उन्हें भूल जाते हैं।